दुनिया भर में महामारी का कहर भी खत्म नहीं हो पाया। कई देशों में कोविड के खिलाफ बूस्टर यानी कि वैक्सीन की तीसरी डोज को लगाने की तैयारी चल रही है। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश में कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक देने पर एक नीति दस्तावेज जारी करेगा। ये जानकारी देश के कोविड टास्क फोर्स के एक प्रमुख सदस्य ने दी। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक यानी तीसरी खुराक देने पर एक नीति दस्तावेज जारी करेगा। कई देशों में बूस्टर डोज लगना शुरू, यहां भी जल्द मिल सकती है मंजूरी। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य डॉक्टर एनके अरोरा ने बताया, ये पॉलिसी अगले 10 दिन में आ सकती है। इसमें उन लोगों की कैटेगरी बताई जाएगी जिन्हें तीसरा डोज देने में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ डॉक्टर अरोरा ने लोगों को हिदायत दी कि वे अभी अपनी मर्जी से बूस्टर डोज ना लें, क्योंकि कोविन पर इसका रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा और कोई सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाएगा। अरोरा ने ये नसीहत इसलिए दी क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई लोग चुपचाप तीसरी डोज ले रहे हैं। अरोरा ने यह भी बताया कि देश भर में सीरो पॉजिटिव स्टडी के मुताबिक अभी तक का वैक्सीनेशन कारगर रहा और ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई कि लोग चुपचाप वैक्सीनेशन के लिए भाग दौड़ करें। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। अरोरा के मुताबिक 85% लोगों को कम से कम पहला डोज लग चुका है। सीरो पॉजिटिव स्टडी के मुताबिक वैक्सीनेशन का पॉजिटिव असर रहा। दिल्ली में 97% आबादी सीरो पॉजिटिव है, यूपी में 88%, तेलंगाना में 85% आबादी सीरो पॉजिटिव है। अरोरा का कहना है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हर महीने 30 से 35 करोड़ डोज तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिना वजह डोज लगवाएं। डॉक्टर अरोरा के मुताबिक देश में कोविड के केस घट रहे हैं और ऐसे में ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हम कई देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं। अरोरा का बयान ऐसे समय पर आया जब तेलंगाना के स्वास्थ्य अधिकारियों समेत कई अफसर खुले तौर पर तीसरी डोज की पैरवी कर चुके हैं। वे कह रहे हैं कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को तीसरा डोज लेना चाहिए। दूसरे डोज के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लेना सही रहेगा। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला कह चुके हैं कि दूसरा डोज लेने के 6 माह बाद बूस्टर डोज लेना सही रहेगा। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला सरकार को लेना है। बता दें कि कई देशों ने अपने नागरिकों को बूस्टर डोज देना शुरू भी कर दिया। इनमें वैसे लोगों को शामिल किया गया जिनको गंभीर बीमारी है या जिन्हें टीका लगाए हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वहीं कुछ देश अगले कुछ दिनों में इसको लेकर अपनी योजना का खुलासा करने वाले हैं, लेकिन भारत में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। 12 करोड़ लोगों का दूसरा डोज ओवरड्यू। देश में ऐसे 12 करोड़ लोग हो गए हैं जिन्होंने तय शेड्यूल पर वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। उन्होंने राज्यों से अपील की, सभी को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई वैक्सीन के बिना ना छूटे। इससे पहले 20 अक्टूबर को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया था कि तय समय पर दूसरा डोज नहीं लेने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ है, यानी 1 महीने से भी कम समय में यह आंकड़ा 2 करोड़ बढ़ गया है। बूस्टर डोज पर क्या है WHO का कहना? बूस्टर डोज शरीर के अंदर तुरंत इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देती है। ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के आधार पर काम करती है। हालांकि अभी तक WHO ने बूस्टर डोज को स्वीकृति नहीं दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर के अंत तक कोविड-19 टीकों की बूस्टर खुराक पर रोक लगाने की अपील की। गरीब और अमीर देशों के बीच टीकाकरण में विसंगति पर चिंता प्रकट करते हुए WHO के महानिदेशक ने पिछले दिनों कहा कि अमीर देशों में टीके की आपूर्ति के अभाव में कम आय वाले देशों के प्रति 100 व्यक्तियों पर सिर्फ 1.5 खुराक दी जा सकी है। टीकों का बड़ा हिस्सा ज्यादा आय वाले देशों में जाने देने की नीति को फौरन बदलने की जरूरत है और साथ ही कहा कि बूस्टर डोज पर कम से कम सितंबर के अंत तक रोक लगे ताकि कम से कम 10% आबादी को टीका लग जाए। हालांकि कई देशों ने बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया है। साल के अंत तक भारत में पड़ेगी जरूरत। देश में टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। बावजूद इसके अभी कोविड का खतरा कम नहीं हुआ। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए इस साल के अंत तक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि बूस्टर डोज तभी संभव हो पाएगी जब देश की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लग पाएगी। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि अभी तक कोविड वायरस कई बार म्यूटेट हो चुका है
और कई सारे वेरिएंट हम देख चुके हैं। आने वाले समय में भी इसी तरह और भी कई वेरिएंट सामने आ सकते हैं जिनसे खतरा बना रहेगा। वैक्सीन को लेकर उठे सवाल। कोरोना के नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असरदार है और साथ ही वैक्सीन से एंटीबॉडी कब तक मौजूद रहेगी, इसको लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं। पिछले दिनों वैक्सीन पर द लेसेंट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की डोज के बाद एंटीबॉडी 6 सप्ताह बाद से कम होना शुरू होने लगती है और 10 सप्ताह में 50% से भी अधिक कम हो सकती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या कोविड के खिलाफ वैक्सीन की 2 डोज भी काफी नहीं है। एक्सपर्ट का सुझाव है वयस्क जो क्लिनिकल तौर पर काफी कमजोर हैं, जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे ज्यादा है, ऐसे घर जहां वृद्ध लोगों की देखभाल हो रही है, उन सभी को बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। बहरहाल कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है। देश के कुछ राज्यों में कोविड के मामले अब भी चिंता का कारण बने हुए हैं। वहीं कई दूसरे देशों में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में भारत भी वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है, जिससे आने वाले म्यूटेंट वेरिएंट से बचा जा सके। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।